हे स्टूडेंट्स, बच्चों पेज नंबर 21 हमने कल क्या डिस्कस किया था, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हम बात कर रहे हैं सारा की, जो एक ऐसी लड़की है जिसे सेरेब्रल पैल्सी नाम की एक मेडिकल कंडीशन से ये पीड़ित है। एंड उसमें हमने देखा वो जो है व्हील चेयर पे रहती है, अपनी वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, बोल नहीं पाती है। एंड फाइनली हमने देखा उसकी लाइफ को एक नया मोड़ मिलता है, एक नई मीनिंग मिलती है जब उसकी जो टीचर है मिसेस ब्रैडी, वो क्या करती हैं, वो उसको सिंबल्स सिखाती हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि सारा की जो टीचर थी उन्होंने उसके लिए स्कूल में एक सिंबल बोर्ड बनाया था, उसमें अबाउट 300 सिंबल्स थे। ठीक है, ये सारी बातें हमने कल रिवाइज की थी। मैं होप करती हूँ आप लोग इसकी रीडिंग करके आए होंगे, हार्ड वर्ड्स आपने अंडरलाइन किए होंगे एंड अपनी कॉपी में 2 टाइम्स लिखे भी होंगे। अब पेज नंबर 21 फोर्थ पैराग्राफ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सिंबल्स थे इनको डिफरेंट कैटेगरीज में अरेंज किया गया था। ठीक है, जैसे कि वो इजीली उनका यूज़ कर सके। लाइक जो पीपल और थिंग थे, मीन्स पीपल एंड थिंग, उनको एक अलग ग्रुप दिया गया था एंड इनको येलो कलर से कलर किया गया था। ठीक है, जो एक्शंस के लिए सिंबल थे या बी वर्ब्स मतलब कुछ करने वाले जो वर्ब्स होते हैं, वर्ब के लिए एक्शन वर्ड्स जिसे आप कहते हो, उनके लिए जो सिंबल्स थे वो ग्रीन में थे। ठीक है, जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करते थे वो ब्लू में थे। ठीक है, और एक रो खाली था फ्यूचर यूज़ के लिए। आप समझ रहे हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिए गए थे सिंबल्स। फिर से देखते हैं, येलो में कौन सा था, पीपल एंड थिंग्स। ग्रीन में कौन सा था, आपके एक्शन वर्ड्स एंड बी वर्ब्स। एंड उसके बाद अगर ब्लू में देखें तो ब्लू में कौन से थे, फीलिंग्स। और एक रो फ्यूचर यूज़ के लिए खाली था। ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, ऐसे ही सेम बोर्ड एक मम्मा ने उसकी किचन में भी बना लिया था। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखो कि जो मदर्स होती हैं वो किचन में टाइम स्पेंड करती हैं, तो ये सारा भी अपनी मम्मा के साथ किचन में रहती थी एंड वहाँ पे भी एक ऐसा बोर्ड था जिसमें सिंबल्स था। तो अब क्या होता था, उसकी मदर एंड सारा साथ में वो सिंबल्स प्रैक्टिस करते थे। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे वर्ड्स सीखने पड़ते हैं बच्चों, वो वर्ड सीखता है कि अच्छा ये काम करने के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, चलने के लिए वॉकिंग यूज़ करते हैं। उसी तरीके से सारा के लिए भी नई चीज़ें थी, उसकी मदर के लिए भी सिंबल नई चीज़ें थी, तो वो लोग वो साथ में क्या करते थे, किचन में प्रैक्टिस करते थे। She had printed the word for each symbol so that people who didn't know these symbols could understand what was being said. तो क्या किया था उसने, जैसे कोई सिंबल लिखा है तो उसके नीचे उसने उसका वर्ड भी साथ में प्रिंट करा दिया था, जिससे कि सबको समझ में आ जाए कि वो सारा जो है क्या बोलना चाह रही है। ऐसे तो सारा सिंबल्स में अपनी बात एक्सप्रेस करेगी, लेकिन इंसान को, जो दूसरा सुनने वाला इंसान है, जो समझ रहा है सारा की वर्डिंग्स को, अगर उसको पता ही नहीं होगा कि वो जो बोल रही है, वो सिंबल जो एक्ट कर रही है, वो किस चीज़ का है, तो वो तो नहीं समझ पाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सारा की मम्मी ने क्या किया, उन्होंने जो वर्ड है हर एक सिंबल का, उसको भी साथ में प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं कि मम्मा ने क्या किया था और डिफरेंट कैटेगरीज में कौन से वो थे। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ें क्लियर है। आगे क्या किया उसका मम्मा ने, तो उसके साथ जो फैमिली मेम्बर्स के नेम थे, फैमिली मेम्बर्स के नेम के साथ भी उनकी पिक्चर्स भी स्टक कर दी बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा, अगर उसे मान लीजिए अपने फादर को कुछ बोलना है तो वो फादर की फ़ोटो की तरफ पॉइंट करके जो सिंबल उसे बोलना होगा वो सिंबल एक्ट कर लेगी। ठीक है, एंड उसके ऊपर जो टॉप है बोर्ड का, वहाँ पे उसने पिक्चर्स लगा दी फैमिली मेम्बर्स की। इसके अलावा देखिए क्या था, जो बोर्ड था टाइटल बोर्ड, उसमें उसने लिखा माय नेम इज़ सारा बेनेट। क्या था बोर्ड पे, माय नेम इज़ सारा बेनेट, आई कम्युनिकेट विद ब्लिस सिम्बल्स। ब्लिस सिम्बल्स क्या होते हैं बच्चों, एक टेक्निकल टर्म है, आपको समझने की ज़रूरत है। ब्लिस सिम्बल्स होते हैं मीनिंग बेस्ड सिम्बल्स। ठीक है, जिनको बोलने में दिक्कत होती है या कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आपस में बात नहीं कर सकते सही से, या जो गूंगे हैं वो ब्लिस सिम्बल्स यूज़ करते हैं। इसमें हर सिंबल का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। तो इसके बोर्ड पे क्या लिखा था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सट्रैक्ट में, क्वेश्चन आंसर्स में, कि जो बोर्ड बनाया था सारा ने, उसके टॉप पे क्या था, तो आप बताओगे टॉप पे क्या था, उसके फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर्स थी अलॉन्ग विद देयर नेम्स। आपसे पूछोगे उसके टाइटल में क्या था, तो उसके टाइटल में था माय नेम इज़ सारा बेनेट, आई कम्युनिकेट विद ब्लिस सिम्बल्स।
ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहाँ पे जो पिक्चर बनी है यहाँ पे उसके जो ब्लिस सिंबल्स हैं आप देख सकते हो, ट्री, फ्लावर, पार्क, पर्सन, शेल्टर, फैमिली, माउथ, ईयर, लैंग्वेज, इन सब के सिंबल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।